इस वीडियो में हम जानेंगे रेमडेसिविर का इतना भारी अभाव कैसे हो गया। नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं गहन चिंतन। इस वीडियो में दी गई जानकारी गहरी रिसर्च पर आधारित है। ये जो बम फटा है ये कुछ खास इंग्रेडिएंट से बनता है। तो आइए समझते हैं कैसे बनता है आखिरकार ऐसा बम। ये सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है दूरदर्शिता का अभाव। दूसरा इसी का साथी होता है, वो होता है एंटिसिपेशन की कमी। दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट होता है दूरदृष्टि। महत्वपूर्ण है। महामारियों के विषय में ये कहा जाता है कि इनकी दूसरी और तीसरी लहर भी आती है, और दूसरी और तीसरी लहर के लिए कोई तैयारी हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं देखी गई। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, तैयारी नहीं थी, तभी आज इन स्थितियों का सामना देश और देशवासियों को करना पड़ा। एंटिसिपेशन नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। ये दूरदर्शिता जैसा ही है। हमने एंटिसिपेट नहीं करा कि अगर मान लीजिए सेकंड वेव आ जाती है तो फिर क्या होगा। उस केस में सरकार की जिम्मेदारी थी कि एक सेफ्टी स्टॉक तैयार रखे ऐसी महत्वपूर्ण दवाओं का जो कि आपातकालीन स्थिति में काम में ली जा सके। दिसंबर और जनवरी के महीने में जब कोविड-19 पेशेंट्स की संख्या गिरी और रेमडेसिविर दवा की मांग कम हो गई, तो इसको बनाने वाली 7 कंपनियों ने इसके प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया। और जिनसे कोई सवाल पूछा नहीं गया, जिनसे अथॉरिटीज ने कोई सवाल नहीं पूछा, तभी वो ऐसा कर पाए और अंततः दवाई की कमी हो गई। इसके अलावा बड़े आयोजन देश में आयोजित किए जाते हैं और 2 गज दूरी और मास्क जरूरी जैसी विचारधाराओं की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। तो ये लापरवाही एक ऐसी चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस अभाव में दिया है। क्योंकि देखिए, पहले तो जब दवाई का अभाव तो बाद में आएगा, पहले तो दवाई का ज़रूरत आएगी। जब ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ जाएगी अचानक से, तो अभाव तो अपने आप ही हो जाएगा। मान लीजिए सेफ्टी स्टॉकिंग भी करी गई होती, मान लीजिए भारी मात्रा में स्टॉक्स भी तैयार रखे गए होते, तब भी क्या ही होता। क्योंकि जब भारी लापरवाही करके कोविड-19 को दोबारा फैलने का मौका दिया गया, तो ही तो ऐसी भारी मांग पैदा हुई, और जब भारी मांग की पूर्ति ना हो पाई तो ये भारी शॉर्टेज हो गई। और आखिरी इंग्रेडिएंट है अलबेलापन। ये लापरवाही समझी जा सकती है, पर इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे एक लापरवाही जो है वो अलबेलापन है। यदि हर व्यक्ति जागरूक होकर के दूरी का, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता रहता, और हर व्यक्ति अगर ये समझ पाता कि सेकंड और थर्ड वेव जैसी चीज़ें भी हैं, तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के मिल जाने पर होता है एक धमाका, और सामने आती हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। और जिंदगी के लिए मौत से लड़ते मरीज, लंबी कतारों में उम्मीद का दामन थामे जूझते और प्रतीक्षा करते परिजन, भारी अभाव और अविश्वसनीय कीमतों पर होती है भयंकर कालाबाजारी। चलिए अब जल्दी से इस बात को समझ लेते हैं कि इस अभाव को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने 11 अप्रैल को रेमडेसिविर दवा और उसको बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया। विदेशी सहायता। विदेशों से इस भारी समस्या की घड़ी में हमें अलग अलग देशों से आर्थिक और मेडिकल सहायता मिल रही है। इस मेडिकल एड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से $100 मिलियन की कीमत की मेडिकल एड आने की बात हुई है, और जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट पहुंच भी चुकी है। और इस इंस्टॉलमेंट में यहाँ हम देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लिए मंगाई एस्ट्राजेनेका की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज को इंडिया को देने का फैसला करा है, और इससे हम लोग लगभग 2 करोड़ डोजेस बना पाएंगे वैक्सीन की। इसके अलावा इस एड में 20,000 ट्रीटमेंट कोर्सेज होंगे रेमडेसिविर के भी। साथ ही गिलियड साइंसेज, जो कि इस दवा की मेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत को 4.5 लाख वायल डोनेट करने का फैसला किया है। ये बात उसने अपनी वेबसाइट पे भी 26 अप्रैल 2021 को कही थी। इसके साथ साथ गिलियड साइंसेस ने ये बात भी कही है कि भारत में जिन 7 कंपनियों के साथ उसका करार है, जिसके तहत भारत में भी दवाई बन रही है, उनको वो तकनीकी सहायता देगा जिससे उनकी क्षमता 38 लाख से 74 लाख तक पहुंच सके। इसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में उतनी शॉर्टेज नहीं रहेगी।
अब जो देश के अंदर जो उत्पाद हो रहा है उसमें भी वृद्धि हो रही है, उसमें वृद्धि होने की कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। एबीपी न्यूज़ के इस आर्टिकल से हमें पता लगता है, जिसमें राजीव सिंघल जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के, जो कि भारत के 9.5 लाख से ज़्यादा केमिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कहना है, और साथ ही में जे.एस. शिंदे जो इसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं, उनका ये बताना है कि दवा को बनने में लगभग 15 से 16 दिन का समय लगता है, 3 से 4 दिन पैकेजिंग और रोल आउट होने में। आने वाले समय में इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसकी मांग जो है वो पूरी होगी, क्योंकि बहुत सी कंपनियों ने प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है। इसके साथ राजीव सिंघल एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन यहाँ देते हैं कि 3.7 लाख केसेस हर रोज ऑलमोस्ट एवरेज आ रहे हैं भारत में, तो एटलीस्ट 70,000 पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। और जब एक पेशेंट को 6 वायल्स चाहिए तो पूरे देश में लगभग 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शंस पर डे आने वाले समय में चाहिए होंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये अभाव पूरा हो और ये कंपनियां अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। दवा की कालाबाजारी तो हो ही रही है, इसके अलावा एक नई समस्या जो सामने आ गई है वो है नकली दवा की। तो अगली वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि एक नकली दवाई को कैसे पहचान सकते। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।